और मुजफ्फरगढ़ में भी मुफ्त आटा पॉइंट्स पर इंसानियत की तजलील का सिलसिला ना रुक सका। पुलिस एहलकार की तरफ से खातून को धक्के देने और जदोकोब करने की वीडियो मंजर आम पर आ गई है। मुजफ्फरगढ़ के इलाके शहर सुल्तान में मुफ्त आटा पॉइंट पर पेश आया। फुटेज में देखा जा सकता है ASI खातून को धक्के दे रहा है और जदोकोब कर रहा है। दूसरी जानिब खवातीन की तस्लील पर ताहाल जिला इंतजामिया की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसी बारे में बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे राव कामरान हमारे साथ मौजूद हैं। राव कामरान, ये फुटेज मंजर आम पर आई है, इसके बाद अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया किसी की भी जानिब से? देखें वलीशा, ये मैं बताता चलूं कि अफसोसनाक वाक़ये ये रोजाना की बुनियाद पर जो है मुजफ्फरगढ़ में हो रहे हैं, मुजफ्फरगढ़ की दीगर तहसीलों में हो रहे हैं। अब ये जो वाक़या है ये मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई थाना शहर सुल्तान की हदूद में मुफ्त आटा पॉइंट पर इंसानियत की तजलील का सिलसिला जो है वो ना रुक सका है। पुलिस एहलकारों की तरफ से खातून को धक्के देने, जदोकोब करने की वीडियो जो है वो बोल न्यूज को हासिल होगी है। सरकारी मुफ्त आटा पॉइंट पर जरूरतमंद, गरीब, नादार, रोजेदार खवातीन के साथ इंसानियत सोच सलूक किया जाने लगा है। नवाही इलाका शहर सुल्तान में फुटेज में देखे जाने वाला ASI खातून को बुरे तरीके से धक्के भी दे रहा है और जदोकोब भी कर रहा है। मुफ्त आटे की तकसीम में रोजे के साथ आई खवातीन को पुलिस की जानिब से खातून पर तशद्दुद किया गया, लेकिन ताहाल कोई एक्शन नहीं हुआ है। इस बारे में आगाह करने के लिए कामरान बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए दो चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें, ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा? ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की FIR काट रहे हैं, ऐसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया। होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स। जिक्र होगा अंबियाए कराम, रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।